आज के टाइम में आपको तो पता ही होगा कि मैरिज के क्या बुरे हाल हो चुके हैं। मतलब अगर हमें कोई ज़िंदगी में कोई पसंद आता तो हम उससे शादी कर लेते हैं। पर अगर उस शादी में कुछ दिक्कतें आने लगती हैं, उनकी छोटी-छोटी लड़ाइयाँ होने लगती है, तो हम ना एक ईज़ी वे की तरफ चले जाते हैं, वो होता है डाइवोर्स। मतलब उसको सॉल्व करने की जगह हम उसकी तरफ डाइवोर्स की तरफ चले जाते हैं। सेम ऐसे ही सिमिलर सिचुएशन वाली मैं आपके लिए एक मूवी लेके आ चुका हूँ, जो ऑफ कोर्स आप देख सकते हो, जहाँ पे एक तेलुगु मूवी हमें देखने को मिलती है। जहाँ पे स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हीरो हीरोइन कि मतलब पहले तो जब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंदर बहुत ज्यादा प्यार होता है, पर शादी होने के बाद इनको ना हीरो को हीरोइन के अंदर कुछ सिमिलर चीज और ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस देखने मिलते हैं जिसकी हीरो ने कभी उम्मीद भी नहीं करी। जहाँ पे ये मूवी बात करती है हमारे दो टॉपिक्स पे। फर्स्ट आता है आपका ईगोस, यानी कि मेल ईगो और वुमेन ईगो की, और सेकंड आता है आपका फेमिनिज्म के बारे में। तो अगर तुम्हें फेमिनिज्म का मतलब नहीं पता, मैं आपको इजीली बता दूं। तो जो एक फेमिनिज्म का मतलब ये था कि जो औरतों को बराबर के हक नहीं मिलते, वो उनको बराबर के हक मिले, ताकि वो आदमियों के बराबर हो सके, ताकि वो आदमियों से कहीं भी किसी भी उस पोजीशन पे छोटे ना रहे, वो बराबर को उन्हें हर जगह पे हक मिले। लाइक इसको एक तरह के समझ सकते हो, लाइक अब जैसे आप बस में ट्रैवल करते हो तो बस में आप देखते होगे ना, जो ब्लू सीट्स होती होंगी वो मेल्स के लिए होती है, जो पिंक सीट्स होती थी फीमेल्स के लिए, ताकि बराबर को उनके पे डिस्ट्रीब्यूशन रहे, कि हाँ बराबरी के सारी चीजें चल रही है। अब कुछ जो फीमेल जो मैं तो उन्हें अनएजुकेटेड वुमेन्स ही बोलता हूँ, ठीक है। उनके हिसाब से क्या है कि उनको आदमियों की कभी भी जरूरत नहीं है, पर जो एक वेल एजुकेटेड वुमेन होगी उसे पता होगा कि उसके हर एक छोटी चीज के उसे एक मैन पे डिपेंड होना पड़ता है। लाइक उसके घर पे अगर कोई एक वर्कर भी है तो वो एक मेल होगा, अगर उसके घर पे एक प्लम्बर चाहिए तो वो मेल है, इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो वो मेल है। तो हर जो एक छोटी छोटी एसेंशियल चीज है उसमें अगर वो मेल काम कर रहा है, वहीं पे आप एक नॉर्मल मैन से पूछोगे ना तो वो बोलेगा यस, उन्हें एक वुमेन की जरूरत उनकी जिंदगी में बिल्कुल है। एक माँ के तौर पे, एक बहन के तौर पे, एक दोस्त के तौर पे, एक लाइफ पार्टनर के तौर पे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ना चेंज दिखता है कि जो एक एजुकेटेड मेल्स है और एक अनएजुकेटेड जो वुमेन्स, उनके बीच में जो एक डिफरेंस है ना, आपको श्योरली प्योर दिख जाता है। जब इस मूवी में भी हमें सेम यही चीज आपको देखने मिलती है कि शादी को कुछ चेंजेस जो हीरो देखता है। सबसे पहले हीरोइन अपने जो वुमेन्स का जो एक श्रृंगार होता है ना, कि मतलब वो सिंदूर नहीं लगाती, वो चूड़ियां नहीं पहनती, वो मंगलसूत्र नहीं पहनती, जिससे पता चलेगा हाँ वो मैरिड है। वो ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं करती। हीरो एक ओपन माइंडेड वाला पर्सन था जो इस चीज को इग्नोर करता है। कहते ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आजकल में मॉडर्न जमाना है तो ये चीजें चलती है। तो हीरो उसे भी एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। पर जब वो कभी कभार जब ऑफिस से आता है, वो खाना नहीं बना, जब वो थका के वो एक्सपेक्ट करता है अपनी वाइफ से कि उसके लिए वो खाना बनाएगी, वो उसमें दिखाते हैं कि वो तो खुद खा लेती है दिन में, वो रात को कुछ नहीं बनाती है, वो अपना ही रील्स बनाना चाहती है, वो अपने सोशल मीडिया से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुकी होती है हर एक चीज में, जिससे उसे हीरो को गुस्सा तो आता है, पर वो उसमें क्या मतलब उसमें कर क्या सकता होता है, ठीक है। वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि और एक पोजीशन आती है इस मूवी में कि ना उसकी हीरो की ना फैमिली में किसी की फंक्शन होता है, शादी होती है, तो वहां पे जाते हैं। तो वहां पे देखो हर तरीके के ना, हर जगह के कपड़े ना थोड़े अलग होते हैं। तो वो क्या करता है, वो हीरोइन क्या करती है, उसके पहले तो उसकी बात नहीं मानती है वो, ठीक है। वो थोड़े साड़ी को कुछ अजीब टाइप की पहन के जाती है, वो भी उसकी फैमिली वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो उसे बोलता भी है तुम ऐसे बैठो, ऐसे मत करो। जहां पे तो गुस्सा आता है वो उस पर ही चिल्ला जाती है, क्योंकि आप समझो ना, आप अपने जो पार्टनर है उसकी साइड की फंक्शन में आ रहे हो, और अगर आप ऐसा करोगे तो उसके कैरेक्टर पे कोई बात नहीं करेगा, आपके कैरेक्टर पे हर कोई बात करेगा। और यहाँ पे चीजें हमें देखने को मिलती है, जो हीरोइन है ना वो चीजें चला रही है अपने फेमिनिज्म के तौर पे। मतलब कि अगर उसके हिसाब से सारी चीजें चली तो ठीक है, पर उसके हिसाब से कुछ नहीं चल रहा तो बहुत ज्यादा चीजें बुरी हो जाती है। अब यहाँ पे जो जिनके जब झगड़े धीरे धीरे स्टार्ट होने लगते हैं, तो हीरोइन ना एक चीज बोलती है कि उसने ब्यूटी पार्लर ओपन करना है अपने दोस्त के साथ, वो पार्टनरशिप में कर रहा है। वो बोलता है ठीक है कर लो, कोई नहीं। वो बोलती है पर उसके लिए उसको पैसे चाहिए, जिसके लिए उससे लोन लेना पड़ जाए। अब यहां पे सोचो कि वो उसके पैसे खर्च करा रही है, वो अपने आप को एज अ इंडिपेंडेंट वुमन बोलती है कि ठीक है वो हर चीज करना चाहती है, वो एक इंडिपेंडेंट वुमन बनना चाहती है, पर चीजें करना क्या चाहती है, वो अपने पैसे से कभी कुछ नहीं करना चाहती है, पर वो अपने हस्बैंड के जो पैसे उनको यूज करना चाहती है, ताकि वो बता सके हाँ वो इंडिपेंडेंट वुमन है। जहां पे आज की सोसाइटी में आपको पता ही है कि अगर एक आदमी जॉब करता है, उसे जब पैसे सैलरी मिलती है तो वो एक फैमिली की नीड है, पर अगर एक वुमेन जॉब करती है, उसको सैलरी मिलती है,
तो वो एक फैमिली की नीड नहीं, वो एक उसकी नीड है, वो उस पैसों से कुछ भी कर सकती है, ठीक है। यानी कि योर मनी इज योर मनी, पर जो एक लड़के की मनी है, इट्स नॉट योर मनी, इट्स द फैमिली मनी। ये किस बात की एक फेमिनिज्म है जो मुझे समझ नहीं आता, और इसको मैं फेमिनिज्म तो नहीं, इसको मैं हिपोक्रेसी पर मैं जरूर कह सकता हूं। और इस मूवी के अंदर ना जो हमें लॉयर दिखाया जाता है, लॉयर के साथ भी ऑलमोस्ट सेम तरह की सिचुएशन हुई होती है, जहाँ पे उसकी बीवी ने तो उसको डिवोर्स दिया था, और वो भी दोनों वो होते हैं जो लॉयर्स होते हैं, दोनों को एक्स वाइफ और एक्स हस्बैंड होते हैं, जहाँ पे जो उसकी दिखाया जाता है, एक प्रोस्पेक्ट दिखाया जाता है ना, कि मतलब वो तो अपना सारा कुछ दे देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं कमा किसके लिए, मैं अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चे के लिए कमा रहा हूं, तो वो सारी एलिमनी दे देता है, जितनी वो मांगती है वो सब दे देती है। पर बुरा ये लगता है कि उसको उसके बच्चे से भी दूर रखती है, जो यह बहुत ज्यादा बुरा लगता है उसमें हीरो के लिए, जहाँ पे आखिर में जो लॉयर होता है उसके लिए अच्छी एंडिंग तो नहीं होती, क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स वो सिर्फ बात करनी थी, मतलब उसकी गलती उतनी नहीं थी, वो गुस्से गुस्से में निकल जाता, जो फ्लो ऑफ एंगर होता है ना उसमें निकल गया था, बाकी वो उतना बुरा नहीं चाहता। पर हाँ, आखिर में जो हीरोइन है वो उससे डिवोर्स नहीं लेती है। ऑफ कोर्स मतलब ठीक है, इस मूवी की जो एंडिंग थी ना वो इतनी ज्यादा मतलब आपको हीरो के लिए तो सेटिस्फाई लगी, पर जो लॉयर था ना, लॉयर के कुछ आपको जो प्रोमोज है आपको बहुत ज्यादा आपको चीज देखने को मिलता है। लाइक ऑफ कोर्स तुम इस मूवी को देख सकते हो। अगर इस मूवी के नाम के बारे में बात करें, इसका नाम आता है अनपावन पोलेथेतु। यार ये तो तेलुगु मूवी के नाम है, थोड़े ना बहुत अजीब से होते, तुम इसको देख सकते हो भाई। मेरे तो फीड में बहुत ज्यादा आई थी, ये मेरे को तो तब अच्छी लगी, मैंने कहा चलो इसको देखते हैं, अच्छी लगी तो तुम्हें बना दूंगा, बाकी तुम देखना कि तुम्हें कैसी लगी है। और अगर तुम्हें अच्छी लगी बस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं, मिलते हैं आपको कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग द वीडियो।